Jai Hind class, we are NGM school. Now we are presenting here the volcano eruption. मतलब हमारी अर्थ में वॉल्केनो है और वॉल्केनो कैसे एरप्ट होते हैं, मतलब वॉल्केनो कैसे फटते हैं और इनकी वजह से वॉल्केनो के फटने की वजह से क्या इसके परिणाम आते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं अर्थ के ऊपर, इसको आज हम समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे अर्थ में वॉल्केनो आए कैसे, या किस प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, या किस प्रकार से हमारी अर्थ का निर्माण हुआ। तो जैसा कि बिग बैंग थ्योरी बताती है कि एक बहुत विशाल विस्फोट की वजह से अर्थ का निर्माण हुआ और पूरे सोलर सिस्टम का क्रिएशन हुआ। इसमें हमारी अर्थ का भी क्रिएशन हुआ, पर एक बहुत बड़ा मीटियोर अर्थ से आके टकराया, जिसके कारण से डस्ट का पार्टिकल बनने की वजह से मून का भी निर्माण हुआ। कई सालों की, लाखों सालों की वर्षा के बाद में हमारी अर्थ में मतलब पानी आया और उस पानी के वजह से अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। पर अगर हम देखते हैं हमारी अर्थ गोल है और इसमें एक एटमॉस्फेयर होने की वजह से यहाँ के जो बादल हैं या हवा है वो इस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाई। अब इस एटमॉस्फेयर से हवा के बाहर ना जाने के कारण हमारी अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। पानी की वर्षा हुई, इस पानी की बरसात के कारण हमारी जो बाहरी सतह थी अर्थ की वो तो ठंडी हो गई, पर जैसा कि हम देखते हैं हमने अर्थ को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। जैसा कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर। जब हम क्रस्ट की बात करते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी पृथ्वी का वो हिस्सा है जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है। यह सतह मिट्टी और पत्थरों से मिलकर बनी हुई है। दूसरी सतह की हम बात करते हैं मेंटल। ये क्रस्ट के बाद में दूसरी सतह है जो कि पृथ्वी की है और ये पत्थरों से और बहुत मतलब पत्थरों, सघन पत्थरों से मिलकर बनी हुई है। अगर हम तीसरी लेयर की बात करते हैं अर्थ की तो यह है कोर। ये अर्थ का सेंटर भी कहा जाता है। इस कोर में अगर हम देखते हैं तो लावा पिघली हुई मात्रा में यहाँ पे है। यहाँ का टेम्परेचर अर्थ का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। अभी मैं आपको बता रहा था कि बरसात होने के कारण अर्थ की जो बाहरी सतह है इसका टेम्परेचर कम हो गया, पर जो आंतरिक संरचना है इसके मतलब अंदर इसके लावा होने के कारण आज भी अर्थ का जो क्रोड है या कोर है वो आज भी जलता हुआ लावा है या गर्म है। अब जब ये लावा किसी भी एक ऐसे स्थान से निकलता है या कोई ऐसा मार्ग देखता है जहां पर मतलब बहुत कम सतह रहती है, तो यहां पे जो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, दाब रहता है, ताप रहता है, जब ये ताप और दाब बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो ये ताप और दाब पृथ्वी की किसी ऐसी सतह को देखता है जिसकी जो मेंटल है, ये जो डिस्टेंस है कोर की और क्रस्ट की, जहां पे सबसे कम डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस पे यहाँ पे वॉल्केनो एरप्शन होता है। इस वॉल्केनो एरप्शन के कारण जब ज्वालामुखी फटती है तो इस ज्वालामुखी के फटने के कारण इसके अंदर का जो पिघला हुआ मैग्मा रहता है ये बाहर आता है और बहुत सारे इसमें हीरे जवाहरात के जो तत्व होते हैं जैसे सोना चांदी हो गया, विभिन्न प्रकार की धातु हो गई, ये सारी इस मैग्मा में होती हैं और बहुत बेशकीमती पत्थर भी रहते हैं जो इस मैग्मा में हमें मिलते हैं। एक समस्या तब आती है जब ये वॉल्केनो एरप्शन समुद्र के अंदर होता है। समुद्र के अंदर जब वॉल्केनो एरप्शन होता है उसके कारण जो समुद्र की गैस रहती है, मतलब जैसे अगर हम नॉर्मल देखें, एक एग्जांपल से समझते हैं, एक बाल्टी के अंदर अगर हम एक बलून को फोड़ देते हैं तो उस बलून की जो गैस रहती है वो बाहर निकलकर एक लहर का निर्माण करती है। ऐसा ही हमारे जितने भी ज्वालामुखी हैं, सबसे बड़े ज्वालामुखी हैं वो सारे समुद्र में हैं। पैसिफिक ओशियन में अर्थ का सबसे बड़ा हमारा क्या है, वॉल्केनो है। बोला जाता है कि अगर ये वॉल्केनो डिस्ट्रॉय होता है तो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। अगर ये वॉल्केनो एरप्शन होता है समुद्र के अंदर तो इस वॉल्केनो एरप्शन के कारण जो उसकी गैस रहती है या मैग्मा रहता है ये बहुत बड़ी मात्रा में बाहर निकलता है और एक बहुत बड़ी समुद्री लहर का निर्माण करता है। जैसा कि हमें मालूम है जो बड़ी समुद्री लहर रहती है आगे चल के सुनामी का रूप धारण कर लेती है। इसलिए जो तटीय क्षेत्र रहता है, ये तटीय क्षेत्र में जो कुछ भी आता है इसको, ये बड़ी लहर उसको अपने साथ में लेके जाती है और सब कुछ तबाही का मंजर बना देती है। इसके बाद में हम समझते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। ये सारी चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो डिजास्टर्स हैं ये सारे एक दूसरे से रिलेटिव हैं। हम अर्थक्वेक की बात करें, सुनामी की बात करें या वोल्केनो एरप्शन की बात करें, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं क्योंकि ये तीनों का संबंध यहाँ पे जो अर्थ का कोर होता है इससे होता है। अभी मैंने आपको बताया अर्थक्वेक कैसे आता है, अभी उसके बाद में आपने देखा कि सुनामी कैसे आती है।
वॉल्केनो eruption कैसे होता है। अर्थक्वेक की थोड़ी सी और डिटेल हम समझेंगे। जब ये ज्वालामुखी फटती हैं तो ज्वालामुखी के फटने के कारण जो कंपन अर्थ में पैदा होता है, ये कंपन बहुत बड़ी मात्रा में आता है और ये कंपन बहुत बड़ा मतलब नुकसान जो हमारा समाज रहता है या जो हमारा निर्माण रहता है, इस पे ये भूकंप जो आता है बहुत बड़ा नुकसान करके जाता है। भूकंप का जो केंद्र होता है वहां पे ये जब भी अगर हम देखते हैं सामान्य कोई भी भूकंप आता है तो उसका केंद्र कोई ना कोई ज्वालामुखी रहती है, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस के कारण ही वॉल्केनिक eruption होता है और इस वॉल्केनिक eruption के कारण ही हमारे यहाँ पे भूकंप आते हैं, सुनामी आती है और ये इतनी बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पे अर्थ पे नुकसान होता है। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि वॉल्केनो eruption के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं, इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं एवं इसके क्या क्या बचाव के साधन हो सकते हैं, चाहे सुनामी हो, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे वॉल्केनो eruption हो। इन सभी की चीजों को हम समझेंगे, इससे बचाव के उपाय और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, इससे क्या क्या फायदे होते हैं, इन सभी चीजों को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।